अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद पाकिस्तान ईरान की मदद को आ गया है। पाकिस्तान ने ईरान के लिए 6 तिजारती रास्ते खोल दिए हैं। गो कि आप कह सकते हैं कि पाक ईरान बॉर्डर अब मुकम्मल तौर पे खुला हुआ है, जहां से ईरान अपना जो सामान है, सामान तिजारत है, वो चीन तक, रूस तक, उज़्बेकिस्तान तक, किर्गिज़स्तान तक, ताजिकिस्तान तक, अफ़गानिस्तान तक, इन तमाम रियासतों तक पहुंचा सकता है। और ये भी एक तकनीकी नुक्ता है कि ईरान क्या गवादर पोर्ट को भी अपनी शिपमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और इस ट्रांसशिपमेंट के लिए ईरान को क्या करना होगा, वो कौन सी पाबंदियां हैं जो गवादर पोर्ट इस्तेमाल करने से रोकती हैं, और वो कौन सी सहूलियात हैं जो गवादर पोर्ट पर इस्तेमाल करने के लिए ईरान की राह हमवार कर रही हैं। आज के वीलॉग में मैं इस पर डिटेल गुफ्तगू करूँगा। आज के वीलॉग में ये भी आपके सामने रखूँगा कि ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, फैसिलिटेशन कर रहा है, तो सदर ममलिकत आसिफ जरदारी चाइना क्यों गए हैं और चाइना में वो क्या कर रहे हैं, चाइना के इस दौरे का मकसद क्या है, और सिंध काबीना के लोग उनके साथ क्यों हैं, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से जो रास्ते खोले गए हैं ईरान के लिए, वो डेफिनेटली इंतहाई अहम है। ऐसे वक्त में जब अपना हुर्मुज़ की बंदिश है, पाकिस्तान ने अपने रास्ते खोल दिए हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत ईरान पाकिस्तान के रास्ते इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर ट्रांसशिपमेंट करनी है, पाकिस्तान की जो गवादर पोर्ट है, ईरान उसको इस्तेमाल करना चाहता है, तो ईरान पर बहुत सी पाबंदियां हैं। उन पाबंदियों में अगर जंगबंदी मुआहिदा होता है, उसकी सूरत में कोई रिलैक्सेशन हो जाती है, तो ईरान के लिए पाकिस्तान की गवादर पोर्ट भी एक नया वेन्यू होगा। लेकिन उससे पहले सैंक्शंस का हटना इंतहाई ज़रूरी है। ईरान इससे पहले चीन को सस्ती पेट्रोलियम फराहम कर रहा है, ईरान इससे पहले भारत को भी सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत फराहम कर रहा है। क्या पाकिस्तान भी ईरान से पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदेगा? पाकिस्तान ने इतने दबाव के बावजूद अगर ये रास्ते खोले हैं, तो ये भी खारिज से इम्कान नहीं है कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान में ईरान से आएँ और पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट बिल है, जिसमें मेजर शेयर पेट्रोलियम का है, वो कम हो। इसके लिए भी ज़रूर कोई ना कोई बात हो रही होगी। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी जब पहली बार सदर थे और 2013 में जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो रही थी, तो उन्होंने ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन मुआहिदा किया था, उस मुआहिदे का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मुआहिदा एक ऐसा संग मील करार दिया जा रहा है कि पाकिस्तान और ईरान का गैस पाइपलाइन मुआहिदा अगर ये मुकम्मल हो जाता है, तो पाकिस्तान में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत नीचे आएगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। अगेन इसमें जो हर्डल्स आते हैं वो अमेरिका की जानिब से पाबंदियां हैं। आसिफ जरदारी ने उस वक्त जुर्रत की थी और जुर्रत करके ये मुआहिदा कर लिया था, लेकिन उस वक्त भी जो सियासी पंडित थे, तज्ज़ियाकार थे, वो ये कहते थे कि आसिफ जरदारी की जानिब से ये एक सियासी मूव है, क्योंकि आने वाले दौर में जो हुकूमत बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की लग रही है, और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए ये बहुत चैलेंजिंग होगा कि वो इस मामले को आगे बढ़ा सकें। खैर साबित भी ये हुआ कि उसके बाद PMLN की हुकूमत आई, PTI की हुकूमत आई। इन दो हुकूमतों के दौरान भी ये मुआहिदा आगे नहीं बढ़ सका। ईरान की जानिब से जो उनके हिस्से का काम था, उन्होंने अपने हिस्से तक, उस मकाम तक जहाँ पे दोनों ममालिक की गैस पाइपलाइन ने मिलना था, वहाँ तक ईरान ने गैस पाइपलाइन अपनी बिछा ली। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इस काम में थोड़ी रुकावट है और ये मकाम मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है, इस बात की तवक्को है कि ये जंगबंदी मुआहिदा या अमेरिका ईरान मामला किस जगह लगता है, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की ईरान के साथ ये गैस पाइपलाइन मंसूबा है, जो आसिफ जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था, अब ये पाया तकमील तक पहुँचेगा। साथ ही साथ ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इंतहाई अहम मोड़ है, पाकिस्तान में अहम बैठकें हैं, पाकिस्तान से अहम राब्ते हो रहे हैं। आज भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने रब्ता किया, वज़ीर ख़ारजा को अहम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा रब्ते कर रहे हैं। ऐसे में सदर ममलिकत मुल्क से बाहर क्यों चले गए हैं? एक बात बड़ी क्लियर है कि इस वक्त जो जमातें हुकूमत में हैं और जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, इनके बीच कोई खफीफ सी लकीर भी नहीं है, बाल बराबर भी दरार नहीं है। ये तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं, मुकम्मल तरीके से एक दूसरे के साथ हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत की जो इस वक्त अप्रोच है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है। लेकिन सवाल ये है कि आसिफ जरदारी का ये दौरा पहले से स्केजुअल था, और पाकिस्तान की जानिब से अगर आप इसको इनडायरेक्ट मैसेजिंग देखें या नॉन वर्बल मैसेजिंग देखें, तो ये भी बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान जो चीन के साथ है, चीन पाकिस्तान का दोस्त है, और पाकिस्तान किसी भी सूरत चीन के साथ दोस्ती पे कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। इनडायरेक्टली ये मैसेज भी है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनका वहाँ जो दौरा है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनकी जानिब से जो सैनी उनकी कंपनी है, वहाँ पे जो उनकी फैक्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री है,
वहाँ उसका दौरा किया गया है شہنشاہ میں. اسی طرح یہ جو حسینی ہے یہ بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے مینوفیکچرنگ میں ان کی، ان کو وزٹ کیا گیا ہے. پھر ہنان میں جو ہنان ٹی ہے اس کو وزٹ کیا ہے صدر مملکت نے. پھر اسی طرح مسٹر شین زیومنگ ہیں جو پارٹی سیکریٹری ہیں ہنان کے، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور اس دوران جو مختلف انڈسٹریل یونٹس ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان کو وزٹ کیا ہے. جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں ان کے ساتھ سندھ کابینہ کے لوگ بھی ہیں، شرجیل میمن ہیں. اور جو گزشتہ روز وہاں پہ معاہدہ جس پہ سائن ہوئے ہیں اس میں ڈی سیلینیشن پلانٹ ہے جو چین کی مدد سے کراچی کے سمندر پہ لگایا جائے گا اور کراچی کو وہاں سے پانی کی سپلائی ہوگی. اور کراچی میں اگر ڈی سیلینیشن پلانٹ لگ جاتے ہیں اور سمندر کا جو آلودہ پانی ہے اس کو صاف کر کے کراچی والوں کو سے سہولت فراہم کر دی جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا میریکل ہوگا. اور یہ ٹیکنالوجی چین سے لا کے پاکستان اگر اس سے استفادہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ بہت اہم سنگ میل ہوگا. جو شرجیل میمن ہیں اور ان کے جو کاؤنٹر پارٹ تھے انہوں نے اس معاہدے پہ دستخط بھی کیے ہیں. آصف زرداری کی یہ جو مصروفیت ہے اس مصروفیت کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ اقدامات آلدو اس کا کریڈٹ بہت سے لوگ لیتے ہیں، لیکن جس طرح پاک ایران گیس پائپ لائن کا سولو کریڈٹ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اسی طرح جو سی پیک ہے ویسے تو مشرف صاحب بھی کلیم کرتے تھے ان کے دور میں شروع ہوا، لیکن پریکٹیکلی فرینڈز آف پاکستان کی جب سلسلہ چلا تو اس وقت آصف زرداری 2007-8 میں جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو اس وقت یہ سی پیک کی بنیاد رکھی اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے کو دوام بخشا اور اس پہ باضابطہ طور پہ کام شروع ہوا. یہ سلسلہ اب یہ بھی ایک کویسچن ہے کہ اگر پریزیڈنٹ زرداری بیجنگ نہیں گئے، دیگر صوبوں کا وزٹ کر رہے ہیں تو اب کی بار پاکستان کے لیے کیا تحفہ وہ لا رہے ہیں، اس پہ بہت سی نظریں ہیں. کیا کوئی نیا سلسلہ شروع ہو سکے گا؟ لیکن جو ریجن ہے، آپ پاکستان اور ایران کے جو تجارتی راستے کھلنا ہے ان کو دیکھیے، پاکستان کی جانب سے ایران کو ایسے مشکل وقت میں یہ مدد فراہم کرنا اس کو دیکھیے، صدر مملکت کا دورہ اور پھر دورہ بھی خاص اقتصادی نوعیت کا آپ اس کو دیکھیے. اور پھر یہ جو ساری صف بندی ہو رہی ہے، عباس عراقچی کا دورہ، پھر چین کی جانب سے اسٹیٹمنٹ، بظاہر تو لگتا ہے کہ کوئی نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے، لیکن پاکستان نے یہاں پہ ایک اور بات کو کلیئر کیا ہے کہ پاکستان جہاں پہ سفارتی اعتبار سے ایک نیوٹرل پوزیشن پہ ہے، وہیں پاکستان اپنے معاشی اہداف کا بھی اور معاشی ترقی کا بھی جو ہدف ہے اس کو یقینی بنائے گا اور اس کا تحفظ بھی کرے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.